वाई और वॉट के बाद अब हम आ चुके हैं हाउ टू राइट अ जावा प्रोग्राम। लेकिन आज हम बात करते हैं हाउ टू राइट द फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और ये भी स्टेप्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये स्टेप्स टू राइट अ जावा प्रोग्राम कि आपको जावा के पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप होगी हमारी टू राइट अ जावा प्रोग्राम यूजिंग नोटपैड। एक एक लाइन को समझेंगे, डोंट वरी, राइट। लेकिन स्टेप 2 पे आपने जावा का कोड लिख लिया। देन स्टेप 3 पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है विद द कमांड कॉल्ड cmd। ये कमांड आप टाइप करेंगे कहां पे? अपने सिस्टम में स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट पे आके आप cmd टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। जब कमांड प्रॉम्प्ट आ गया तो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा। अब जिस भी फोल्डर में है, ये मैंने केवल एक आपको समझाने के लिए फोल्डर का नाम लिखा हुआ है कि सी में विंडोज में यूजर नाम का फोल्डर हो सकता है, आप इस फोल्डर में हो या किसी और फोल्डर में, आप cd स्लैश से सीधे रूट पे आ जाए, या cd डॉट डॉट भी मैंने अभी आपको बताई। जब आप रूट पे आ गए तो अब आपको जाना है उस फोल्डर में जिस फोल्डर में आपने जावा के प्रोग्राम को सेव किया है। देखिए अब IDE और नॉन IDE में क्या डिफरेंस है, पहले आप इस चीज को समझिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां वाई और वॉट के बाद अब हम आ चुके हैं हाउ टू राइट अ जावा प्रोग्राम्स, राइट। अभी पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने वाई जावा की बात की, व्हाट इज जावा की बात की। मैंने आपको जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा फ्रीवेयर लैंग्वेज है। डिफरेंसेस की हमने बात की, C++ और जावा में क्या डिफरेंस है, पाइथन जावा में क्या डिफरेंस है, जावा जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। इन सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम लोगों ने जावा इंस्टॉलेशन की बात की थी कि किस तरीके से आपको जावा को इंस्टॉल करना है, क्लास पाथ क्या होता है। ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। लेकिन आज हम बात करते हैं हाउ टू राइट द फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और ये भी स्टेप्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये स्टेप्स टू राइट अ जावा प्रोग्राम कि आपको जावा के पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट। तो यहां पर आप पहले कॉन्सेप्ट को ये समझिए कि देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट अ जावा प्रोग्राम, राइट। जावा प्रोग्राम को लिखने के कई अलग अलग तरीके हैं। कई अलग अलग तरीके किस सेंस में बात कर रहे हैं हम, कि यहां पर यह डिपेंड करता है कि आप किस एडिटर में जावा का कोड लिख रहे हैं। क्या वो एडिटर IDE है? अगर वो IDE है तो फिर जावा का प्रोग्राम किस तरीके से लिखेंगे, राइट। सो सी, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंट तरीके से जावा का प्रोग्राम देखेंगे। स्टेप 1 पे हम यूज करेंगे नोटपैड को, कि नोटपैड एज एन एडिटर, ठीक है। नोटपैड एज एन एडिटर हम जावा के प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप होगी हमारी टू राइट अ जावा प्रोग्राम यूजिंग नोटपैड। सेकेंड स्टेप में बात करेंगे हम, वंस वी गो विद दिस नोटपैड, एक बार हम इस नोटपैड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं आपको कुछ ऐसे एडिटर बताने वाला हूं जावा के, विच इज एन IDE एडिटर। देखिए अब IDE और नॉन IDE में क्या डिफरेंस है, पहले आप इस चीज को समझिए। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। द फुल फॉर्म ऑफ IDE इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम एक ऐसे एडिटर को कहते हैं जो आपको प्रोग्राम को इनपुट से लेके आउटपुट तक के ले जाने वाले सारे टूल्स को एक ही जगह प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हम बात करें जावा के स्टेप बाय स्टेप कोड एग्जीक्यूशन की, तो आप देखिए IDE का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि यदि आप जावा का कोड लिख रहे हैं तो स्टेप 1 पे आपको क्या करना है। सबसे पहली स्टेप में यू हैव टू राइट अ सोर्स कोड। सबसे पहली स्टेप में हम सोर्स कोड लिखेंगे, और ये जो भी सोर्स कोड हम लिखेंगे, इस सोर्स कोड को लिखने के लिए मुझे किसी न किसी एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। कि यदि मैं जावा का प्रोग्राम लिख रहा हूं तो मुझे किसी एडिटर में को यूज करना है। तो ये एडिटर आपका स्टेप 1 पे क्या होगा, नोटपैड। एंड नोटपैड इज नॉट एन IDE एडिटर। नोटपैड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, राइट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब मैं आपको इसी सीक्वेंस में बता दूं। देखो आप, सपोज स्टेप 1 पे क्या करना है मुझे, जावा का मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, और चलिए मैंने इसका नाम रख दिया test.java, ठीक है। सपोज ये मेरा पहला प्रोग्राम है, मैंने इसका नाम रखा test.java इसलिए बिकॉज दिस फाइल कंटेंट द सोर्स कोड ऑफ जावा प्रोग्राम, कि इसमें जावा के प्रोग्राम का सोर्स कोड है, राइट। तो इस फाइल का नाम हमने क्या रखा, test.java। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे इस प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है। तो यदि मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, ठीक है, स्टेप 1 पे मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। चलिए अभी अपन देखते हैं, स्टेप पूरी समझ लें।
देन आफ्टर कंपाइलेशन दिस प्रोग्राम विल कन्वर्ट इनटू बाइट कोड, और जब ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा तो इसी फोल्डर में जहां पर आपने test.java नाम का प्रोग्राम सेव किया है, जैसे इस test.java को हमने क्या किया, एक C ड्राइव, D ड्राइव, जिस भी ड्राइव में आप काम कर रहे हैं हमने एक फोल्डर बना लिया, मान लो डेटा के नाम से या माय जावा के नाम से, ठीक है। हमने एक फोल्डर बना लिया C ड्राइव में माय जावा के नाम से, और इस फोल्डर में हमने हमारा ये प्रोग्राम सेव किया है। तो सबसे पहले हमने सोर्स कोड को सेव किया, इसको कंपाइल करना है। कैसे करना है अभी मैं बताता हूं। इसको कंपाइल करना है, जब ये कंपाइल होगा तो इसी फोल्डर में टेस्ट डॉट क्लास नाम की एक फाइल बनेगी जिसमें आपका बाइट कोड होगा, एंड दिस फाइल क्रिएटेड बाय कंपाइलर, ठीक है। ये फाइल क्रिएट करेगा कंपाइलर। तो पहली स्टेप में आपको क्या करना है, सोर्स कोड लिखना है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करना है अपन बात करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो बाइट कोड होगा, इस बाइट कोड को मुझे देना है JVM को, विच इज एन इंटरप्रेटर ऑफ जावा, एंड दिस JVM विल कन्वर्ट दिस बाइट कोड इनटू रिलेवेंट मशीन कोड, ठीक है। और ये मशीन कोड से रन होके मुझे प्रोग्राम आउटपुट शो कर देगा। तो ये दोनों स्टेप एक साथ होंगी, JVM विल परफॉर्म दिस कंप्लीट टास्क। तो अब देखिए ये है जावा के प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप कोड एग्जीक्यूशन की। स्टेप 1 पे हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखने के बाद मुझे इसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद मुझे इसको ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, एंड देन आफ्टर हमें JVM को कॉल करना है। JVM विल रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल दिस टास्क। JVM इस पूरे कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करेगा। इट विल कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, रन दिस एंड डिस्प्लेस द आउटपुट। तो अब देखिए इस पूरे प्रोग्राम को अगर हम समझे तो आपका प्रोग्राम 2 अलग अलग स्टेप्स से होकर गुजर रहा है। सबसे पहली स्टेप में आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो यहां पर पहली स्टेप हम यह समझते हैं कि यदि मेरे पास एक नॉन IDE एडिटर है, लाइक नोटपैड, नोटपैड इज नॉट एन IDE एडिटर। IDE का मतलब यह होता है, सुनो आप, इस पूरी प्रोसेस में अगर आप देखो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर की है इस प्रोग्राम को आउटपुट तक ले जाने के लिए। 3 मेजर सॉफ्टवेयर जो इस प्रोग्राम को इनपुट से लेकर आउटपुट तक लेके जा रहे हैं, राइट। पहला ये एडिटर, हमेशा ध्यान रखना जिस भी प्लेस पे हम लैंग्वेज का कोड लिखते हैं वो एडिटर कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एन एडिटर। कि यदि आपसे पूछा जाए जावा का प्रोग्राम आप कहां लिखते हैं तो बोलते हैं एडिटर में। वो एडिटर कौन सा है, अगर वो नोटपैड है तो नोटपैड इज एन एडिटर, अगर वो नोटपैड प्लस प्लस है तो नोटपैड प्लस प्लस इज एन एडिटर, अगर वो VS कोड है तो VS कोड इज एन एडिटर, अगर वो नेटबीन्स है तो नेटबीन्स इज एन एडिटर, वो जेल हो सकता है। अभी ये सब बात करता हूं, नेटबीन्स, जेल और आपके VS कोड, ये सब किस तरीके के एडिटर से। लेकिन पहली स्टेप में आपको क्या करना है, सोर्स कोड आपने कहां लिखा, एडिटर में, लेकिन अब सेकंड स्टेप में हमें इसको कंपाइल करना है। तो यदि आप एक ऐसी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं जहां इस प्रोग्राम को लिखने से लेके आउटपुट तक ले जाने वाले ये सारे सॉफ्टवेयर, एडिटर, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर, JVM, ये सब एक साथ एक ही जगह पर अवेलेबल है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको बंद करना है, फिर कंपाइल करना है, फिर रन करना है, जो कि हम शुरुआत में भी करेंगे। स्टेप 1 में अभी हम यही करेंगे, राइट। लेकिन अगर ये सारा इन्वायरमेंट आपको एक ही जगह पर मिल जाता है तो इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं इस तरीके के एडिटर को हम बोलते हैं IDE इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो जावा 2 तरीके से प्रोग्राम को सपोर्ट करती है, विदाउट IDE और विथ IDE। मतलब जावा को हम विथ IDE एडिटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और विदाउट IDE एडिटर के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो पहली स्टेप में हम जो देखने वाले हैं वो विदाउट IDE, कि अभी जो मेरे पास एडिटर है वो IDE नहीं है, ठीक है, एंड दैट इज अ नोटपैड। सेकंड स्टेप में हम IDE एडिटर की बात करेंगे, लाइक नेटबीन्स, VS कोड, जेल, देयर आर मल्टीपल IDE आर अवेलेबल, ओके। तो अगर मान लो मैं अभी एज एन एडिटर नोटपैड को यूज कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने पहली स्टेप में जावा का प्रोग्राम लिखा है ना, हमने नोटपैड को ओपन किया, नोटपैड को ओपन करके हमने जावा का सोर्स कोड लिखा, ओके। देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ओपन द नोटपैड, है ना, सबसे पहली स्टेप ओपन नोटपैड। नोटपैड को ओपन करके वी नीड टू राइट जावा कोड, राइट ए जावा कोड, ठीक है। स्टेप समझो आप, मतलब आपने नोटपैड ओपन किया क्योंकि आपको एक एडिटर चाहिए, फिर हमने राइट अ जावा कोड, क्या लिखना है जावा कोड में अभी हम समझते हैं, डोंट वरी, लेकिन पहले स्टेप्स आप समझ लें। तो पहली स्टेप में हमने नोटपैड को ओपन किया, जावा कोड लिखने के लिए मुझे एक एडिटर चाहिए सोर्स कोड के लिए, तो वो हमने नोटपैड को यूज किया। अब थर्ड स्टेप में मुझे इस प्रोग्राम को करना है कंपाइल, और अभी जिस एडिटर पे मैं हूं
वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नोटपैड इज नॉट आईडी, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो अब यहां पर अगर मुझे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो यदि आपने प्रीवियसली मेरे लेक्चर को अटेंड किया है तो मैंने आपको कुछ कमांड बताई थी, याद करो, जावा सी कमांड और जावा कमांड। हालांकि हमने 4 कमांड पढ़ी थी, जावा सी, जावा, जावा पी, ओके, विच इज अ डिसेंबलर एंड जावा डॉक। ये 4 कमांड के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लेकिन अभी फिलहाल हम इन 2 कमांड्स की बात करेंगे, जावा सी which is responsible to compile the Java program and Java which is used to run the Java program which is responsible to call JVM। तो यदि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, राइट, तो कंपाइल करने के लिए नाउ आई एम गोइंग टू यूज सी दिस वन। थर्ड स्टेप, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। थर्ड स्टेप में मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। डोंट वरी, मैं आपको पूरी स्टेप सिस्टम पे भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, राइट। तो हमने सबसे पहली स्टेप में नोटपैड को ओपन किया, जावा का कोड लिखा, देन वी हैव टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप विंडोज पे हैं तो आप अपने स्टार्ट पे CMD टाइप करेंगे। वंस यू टाइप CMD, जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे आपके सामने एक ऐसी ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। इस तरीके की एक स्क्रीन आपके सामने खुलेगी और जहां पर आप होंगे अपने किसी फोल्डर में, लाइक आप होंगे सी ड्राइव में, सपोज सी ड्राइव में आप होंगे, सपोज विंडोज फोल्डर में, सपोज कर लीजिए आप किसी फोल्डर में आएंगे। यहां पे जैसे ही आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको डिफॉल्ट किसी न किसी फोल्डर में लेके आएगा, ठीक है। वो फोल्डर अलग अलग मशीन पे अलग अलग हो सकता है, सी, विंडोज, ओके, व्हाटएवर। अब यहां पर जब आप आ गए, ठीक है, ये क्या है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। इसी को कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, इसी को कमांड विंडो भी बोलते हैं, इसी को डॉस विंडो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गए हम कमांड प्रॉम्प्ट में। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको देखो, हमने अपना प्रोग्राम कहां सेव किया है, हमने हमारा प्रोग्राम सेव किया था माय जावा नाम के फोल्डर में, जो कि हमने सी ड्राइव में बनाया है। आप इसको डी ड्राइव, ई ड्राइव किसी में भी बना सकते हैं। तो सोर्स कोड हमने नोटपैड में लिख दिया, ठीक है। सोर्स कोड को लिखने के बाद अब हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। तो अब मुझे क्या करना है, विंडोज फोल्डर से बाहर निकल के और कौन से फोल्डर में जाना है, माय जावा में, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो मैंने माय जावा नाम के फोल्डर में सेव किया है। तो इस फोल्डर से बाहर कैसे निकलेंगे, तो देयर आर 2 ऑप्शन। या तो आप लिख दीजिए cd ... ये एक्चुअली क्या है, डॉस कमांड्स होती हैं, cd ... cd/। अगर आप में से आप कोई डॉस कमांड से अवेयर है तो देयर आर लॉट ऑफ डॉस कमांड्स आर अवेलेबल, ठीक है। cd कमांड टू चेंज द डायरेक्टरी, md कमांड मेक द डायरेक्टरी, rd कमांड रिमूव द डायरेक्टरी, कॉपी कॉन टू क्रिएट अ फाइल। तो ये सब अलग अलग डॉस कमांड्स होती हैं और हम भी डॉस स्क्रीन पे ही हैं अभी। तो यहां पर मुझे जब किसी, जैसे आप देखिए विंडोज पे, अगर मान लो आप विंडोज के प्रॉम्प्ट में है या मान लो सी ड्राइव में है विंडोज में, अब आप किसी फोल्डर में है तो आप पीछे कैसे आएंगे उस फोल्डर से, बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब हम डॉस प्रॉम्प्ट में होते हैं तो यहां पर हमें हर काम कोई ना कोई कमांड लिख के करना पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू परफॉर्म विद द कमांड। तो जब भी हमें यहां किसी फोल्डर से बाहर आना है, सो देयर इज अ कमांड कॉल्ड cd ... cd ... आपको एक बार में एक फोल्डर से बाहर करेगी। मतलब कहने का ये कि सपोज अगर आप सी में, विंडोज में किसी एक और फोल्डर में, सपोज आप हैं यूजर्स नाम के फोल्डर में, फॉर एग्जांपल, राइट, ये एग्जांपल है, सी में, विंडोज में, यूजर्स में। अब अगर आपने यहां लिखा cd ... तो आप कहां पर आएंगे, आप आ जाएंगे सी में, विंडोज वाले फोल्डर में, ठीक है। फिर आपने लिखा cd ... तो आप कहां पर आ जाएंगे, cd ... देन प्रेस एंटर बटन, राइट। तो अब आप आ गए सी प्रॉम्प्ट में। और यदि आपको लगता है कि सर मुझे डायरेक्टली इन दोनों जितने भी फोल्डर में आप हैं, आपको लगता है आपको डायरेक्टली इन फोल्डर से बाहर आना है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन हियर cd/। जैसे ही आप लिखेंगे cd/, ये सीधे आपको रूट पे ले आएगा। रूट मतलब सी प्रॉम्प्ट। तो ये आ गए आप सीधे cd/ एंटर। तो जैसे ही आप cd/ लिखेंगे तो आप सीधे रूट पे आ गए। अब यहां से आपको जाना है अपने फोल्डर में, और अपना फोल्डर मतलब माय जावा। तो यहां पर हमने क्या लिखा, cd स्पेस माय जावा एंड देन प्रेस एंटर बटन, ठीक। और इसके बाद यहां पर आप आ जाएंगे माय जावा नाम के फोल्डर में। ये आ गया माय जावा नाम के फोल्डर में। और यहां पर अब आप देखिए, अगर आपको यहां पर चेक करना है कि माय जावा में अभी नंबर ऑफ फाइल कितनी है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्टेप। लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है कि मेरा जो प्रोग्राम है जो मैंने बनाया था वो माय जावा में आ गया कि नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, स्टेप 1 पे नोटपैड ओपन कर लिया,
जावा का प्रोग्राम लिख चुके हैं, ऐसा मान लेते हैं अभी, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं कि जावा के प्रोग्राम में आपको क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, system.out.println क्या होता है, बहुत डिटेल में अभी हम सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन एक बार पहले स्टेप समझ लें ताकि आपको यह कंफर्म हो जाए कि यस, जावा हमारे सिस्टम पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है और स्टेप्स हमारी प्रॉपरली सही है, तो सो दैट अब फिर तो प्रोग्रामिंग करना है। तो यहां पर जब आप आ गए, ठीक है, अब आप माय जावा फोल्डर में आ चुके हैं, तो यहां पर आप एक कमांड चला के देखिए dir। जैसे जब हम विंडोज पे होते हैं और अगर आपको सी ड्राइव के किसी फोल्डर के dir का मतलब होता है डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, तो यदि आपको इस फोल्डर की डायरेक्टरीज और फाइल देखनी है तो आप सिंपली यहां पर क्या कमांड चलाओगे, dir एंड प्रेस एंटर बटन। तो आप देखिएगा आपके सामने यहां पर आपको एक प्रोग्राम दिखेगा test.java, ये एक प्रोग्राम दिखेगा इस तरीके से test.java। तो इसका मतलब है कि आपके माय जावा फोल्डर में test.java नाम का प्रोग्राम सेव्ड है। और ये हमने कब किया, जब हमने नोटपैड में जावा का कोड लिखा है। तो जावा का कोड नोटपैड में लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आप सोर्स कोड, आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना है। तो नोटपैड में फाइल में जाके सेव बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि कहां पर सेव करना है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां ध्यान रखना कि जब आप नोटपैड में जावा का प्रोग्राम सेव करें तो .java एक्सटेंशन कंपलसरी आपको यूज करना है, कंपलसरी यू हैव टू यूज .java एक्सटेंशन, क्योंकि नोटपैड का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। जब हम नोटपैड प्लस में बात करेंगे तो चीजें अलग होंगी। जब हम जावा के IDE इन्वायरमेंट में जावा को यूज करेंगे लाइक VS कोड में या नेटबीन्स में, तो वहां यह काम नहीं करना है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट .java फाइल आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। लेकिन नोटपैड इज नॉट अ जावा एडिटर, नोटपैड जावा एडिटर नहीं है। तो नोटपैड में जब आप जावा का कोड लिखेंगे तो प्रोग्राम के नाम के साथ आपको .java एक्सटेंशन भी यूज करना है। ओके, तो ये हमने जब सेव किया उसके बाद मैंने आपको बोला ना, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे cd/ से cd माय जावा फोल्डर में आ गए, देन dir कमांड, तो आपको बाकायदा आपका ये प्रोग्राम यहां दिखेगा। तो यदि ये test.java यहां पर है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सही लोकेशन पे सेव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस प्रोग्राम को करना है कंपाइल। लेकिन अब ध्यान से सुनना कि जब आप सी ड्राइव के माय जावा फोल्डर में हैं और आपको यहां पे अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो यहां पर हम कमांड लिखेंगे जावा सी कमांड। और ये जावा सी के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं कि आप पहले ये कंफर्म कर लें, ये आप चाहें तो मेरा जो जावा का इंस्टॉलेशन वाला वीडियो है आप उसको बहुत अच्छे से देख लें कि किस तरीके से आपको जावा डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, क्लास पाथ सेट करना है। क्योंकि यदि वो करे बिना आप यहां आ गए और अगर आपने लिखा जावा सी और प्रोग्राम का नाम test.java, अब सुनना ध्यान से, यदि आपने लिखा जावा सी, देखिए आप कमांड क्या लिखे हमने, जावा सी एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम विद द एक्सटेंशन .java। अब यदि ये आपने लिखा और आपके प्रोग्राम में एरर आ गई, Java C is not recognized as an internal or external command, अगर ये एरर आ गई तो इसका मतलब है कि आपने जावा या तो इंस्टॉल नहीं करी है और आप जावा के प्रोग्राम लिखना शुरू कर चुके हैं, या फिर आपने जावा तो इंस्टॉल की है लेकिन आपने जावा का क्लास पाथ सेट नहीं किया है। क्योंकि अगर जावा का क्लास पाथ सेट नहीं होगा तो 110% आपको ये एरर मिलेगी, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब सुनिए ध्यान से, ये जो एरर आ रही है इस एरर का भी मतलब सुनिए, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये जो एरर आती है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, ये अगर एरर आ रही है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मीनिंग क्या है आप समझिए। ये आप जहां पे ये सारे काम कर रहे हैं ना, ये डॉस प्रॉम्प्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कमांड प्रॉम्प्ट, यहां पर आप जो भी लिख रहे हैं जावा आपके सिस्टम के हिसाब से वो डॉस कमांड से, वो डॉस की कमांड से, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इट कंसीडर एज अ कमांड, डॉस कमांड। लाइक जब आपने dir लिखा कोई एरर नहीं आई, जब आपने cd/ लिखा कोई एरर नहीं आई। हो सकता है जावा सी लिखने पर भी एरर ना आए, लेकिन बीइंग अ जावा प्रोग्रामर अगर आप इस एरर को कभी देखें किसी की मशीन पे तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये एरर है क्या और क्यों आ रही है। ठीक है, आपके सिस्टम पे नहीं आई क्योंकि आपने जावा का पाथ सेट कर दिया, लेकिन एज अ बिगिनर
आपको हर कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि हमने जावा का प्रोग्राम लिखा, आउटपुट आ गया। मान लो कंपनी में आपके साइड में कोई बैठा हुआ है, अब उसके सिस्टम पे ये एरर आ रही है, अब उसने आपसे पूछ लिया, आप जावा डेवलपर हो, कि यार भाई ये एरर क्यों आ रही है, जरा बता दे यार। वो जावा में बिगिनर है सपोज, राइट? तो फिर वहां पे क्या होगा फिर? तो एटलीस्ट यू शुड नो दैट कि बॉस अगर कोई एरर आ रही है तो उसका रीजन क्या है। ओके, तो अब देखिए जो मैं बात कर रहा था, जब आपने cd/ लिखा एरर नहीं आई, जब आपने dir कमांड लिखी एरर नहीं आई, लेकिन जब आपने जावा सी लिखी और अगर एरर आ रही है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब आप समझिए कि डॉस की जितनी भी कमांड्स हैं, इफ यू अवेयर विद द डॉस कमांड देन यू नो वेरी वेल, डॉस ने अपनी सारी कमांड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि डॉस की कमांड या तो इंटरनल कमांड्स होती है या एक्सटर्नल कमांड्स होती है। dir, cd/, copycon, md, rd, ये सब डॉस की कमांड्स है। तो या तो ये एक्सटर्नल कमांड्स है या ये इंटरनल कमांड्स है। लेकिन जब आपने जावा सी लिखा और अगर आपके जावा का पाथ सेट नहीं है तो आपका प्रोग्राम सीधे सीधे एरर दे देगा। ठीक है, वो सीधे सीधे एरर दे देगा कि बॉस इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि आपके सिस्टम के हिसाब से ना तो ये इंटरनल कमांड है ना ये एक्सटर्नल कमांड है, तो उसने सीधे एरर दे दी, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। लेकिन ये एरर नहीं आएगी यदि आपने जावा के पाथ को सेट कर दिया है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू सेट द जावा पाथ, ये मैंने आपको बताया कि जावा का पाथ किस तरीके से हम सेट करते हैं। कि आपको माय कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज में जाना है, वहां पर एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है, एनवायरमेंट वेरिएबल में यू हैव टू सेट द पाथ ऑफ द जावा, जो कि है सी प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके में, बिन फोल्डर। ठीक है, तो ये पूरे पाथ को किस तरीके से सेट करना है, इसलिए सेट करना है बच्चे पाथ, क्योंकि ये जितनी भी कमांड मैं आपको बता रहा हूं, जावा सी कमांड, जावा कमांड, जावा पी कमांड, जावा डॉक कमांड, ये सारी की सारी कमांड एक्चुअली किस लोकेशन पे है? सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके में। ठीक है, सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके में, बिन फोल्डर में, यहां पर ये सारी कमांड रखी हुई है सिस्टम पे। मैंने आपको बताई है ये बात, और एक बार देख लेंगे। तो आपका प्रोग्राम जब कंपाइल कर रहा है, जब वो जावा सी, तो उसको क्या पता जावा सी कमांड कहां जाके सर्च करनी है, उसने सीधे एरर दे दी। लेकिन अगर आप क्लास पाथ सेट कर देंगे तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम विल नो दैट कि बॉस इस कमांड को मुझे कहां पे सर्च करना है, क्लास पाथ। तो क्लास पाथ में उसको लोकेशन मिलेगी, सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके में, बिन फोल्डर, वो सीधे बिन फोल्डर में जाके इन कमांड्स को सर्च कर लेगा। गॉट इट? तो यदि आपने क्लास पाथ सेट नहीं किया तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आपने क्लास पाथ सेट किया है, ओके, इफ यू सेट द क्लास पाथ, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। फिर यदि आप इस प्रोग्राम इसको रन करेंगे, अगर आपने लिखा जावा सी, अगर आपने लिखा जावा सी test.java, तो बाकायदा आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब आप सुनिए यहां पे, अगर आप प्रीवियसली C++ से आए हुए हैं, राइट, तो यहां एक्सपेक्ट मत करना कि जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कोई मैसेज आएगा कंपाइलेशन सक्सेस। चाहिए होता ना C++ जब हम कोड लिखते हैं तो मैसेज आता है कंपाइलेशन सक्सेस, बट डोंट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ मैसेज हियर। यदि आपके प्रोग्राम में इस समय, है ना, इस समय मतलब किस समय, अरे इस समय सुन, ये है प्रोग्राम का कंपाइलेशन, ये हो रहा है आपका प्रोग्राम कंपाइल। तो जब कंपाइलर किसी प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाइलर सबसे पहले सिंटेक्स एरर देखेगा। यदि आपके प्रोग्राम में एक भी सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर मतलब अगर आपने रूल ब्रेक करे हैं जावा के कोड को लिखते टाइम, राइट, तो आपका प्रोग्राम सीधे यहां पे आपको बता देगा सिंटेक्स एरर। कहां पे? जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, यू विल गेट सिंटेक्स एरर हियर, यहां पर सीधे सिंटेक्स एरर आ जाएगी। तो फिर आपको क्या करना है, फिर नोटपैड में जाओ और नोटपैड में जाके सिंटेक्स एरर को ठीक करो। जो भी सिंटेक्स एरर, मान लो आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है, या आपने किसी लेटर को कैपिटल की जगह स्मॉल में लिख दिया, ये बहुत सारे रीजंस हैं। अभी जब पहला प्रोग्राम हम टाइप करेंगे, यू शुड नो वेरी वेल। तो यदि कोई भी सिंटेक्स एरर आपके प्रोग्राम में है तो पहले आप नोटपैड में जाइए, उस सिंटेक्स एरर को करेक्ट करिए, सेव करिए, ध्यान से सुनना, सेव करिए, फिर वापस यहां पर आइए। तो बोलो सर इतनी प्रोसेस, अरे ऑल्ट टैब से सब चीजें चलती बेटा, ऑल्ट टैब, नोटपैड ओपन है ना, नोटपैड को बंद थोड़ी किया हमने, मिनिमाइज करके रखा हुआ है। ऑल्ट टैब से आप नोटपैड पे चले जाएंगे, नोटपैड पे उसको ठीक कर लीजिए, सेव कर लीजिए, वापिस आइए ऑल्ट टैब से और फिर से यहां पर लिखिए जावा सी। और आप देखिए डॉस में
जब आप किसी एक कमांड को प्रीवियसली लिख देते हैं तो आपको दोबारा उस कमांड को लिखने की जरूरत नहीं है। एरो की से आप अपनी प्रीवियस कमांड्स को वापस ला सकते हैं। मतलब एरो की प्रेस करिए तो अगर आपने प्रीवियसली जावा सी कमांड लिखी है तो आपको फिर से दिख जाएगी। ये सब मैं सिस्टम पे भी बताऊंगा, डोंट वरी, राइट। लेकिन सिस्टम पे क्या होता है, डायरेक्टली हम चीजों को यूज कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें कई बार सिस्टम पे बोलने में नहीं आती हैं कि आप डॉस कमांड को प्रीवियसली भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने फिर से एरो की प्रेस किया तो ये कमांड आपको मिलेगी जावासी टेस्ट डॉट जावा एंड देन प्रेस एंटर बटन अगेन। और यदि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो आपका ये प्रोसेस क्या करेगी, हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद आपको वापस यहीं फेंक देगी। मतलब वापस आप इसी लोकेशन पे आ गए। और अगर इस लाइन के लिखने में और इस प्रॉम्प्ट के आने में अगर बीच में कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब आप एक बार फिर से dir कमांड चला के देखो, अगर कंपाइल हो गया तो dir कमांड चला के देखो। अब यहां पे आपको दो टेस्ट फाइल मिलेगी, एक टेस्ट डॉट जावा जिसमें आपका सोर्स कोड है, ठीक है, और दूसरा टेस्ट डॉट क्लास। ये फाइल ऑटोमेटिक बनेगी जिसमें आपका बाइट कोड है। और ये वही बाइट कोड है जिसको हम बोलते हैं दिस इज अ मैजिक कोड व्हिच कैन बी रन इन एनी प्लेटफॉर्म। ओके, तो अब यदि मुझे इस प्रोग्राम को, ये दोनों फाइल बन गई मेरी, मैंने चेक कर लिया। अब अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम है सी में माय जावा फोल्डर में। ओके, अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अब देखिए मेरी ये स्टेप फॉलो हो गई, ठीक है। ये वाली प्रोसेस हमारी हो चुकी है कि प्रोग्राम सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया विद द कमांड कॉल जावा सी। लेकिन अब मुझे सेकेंड स्टेप में इस बाइट कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड में और आउटपुट शो करना है। तो इसका मतलब है अब मुझे कौन सी कमांड यूज करनी है, जावा कमांड। तो जावा कमांड इसलिए क्योंकि अब मुझे जेवीएम को कॉल करना है, ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आफ्टर कंपाइलेशन अब मैं यहां पर कमांड लिखूंगा जावा और प्रोग्राम क्लास का नाम जावा टेस्ट। यहां डॉट क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब भी आप जावा का प्रोग्राम रन करेंगे ओनली यू हैव टू राइट जावा एंड टेस्ट। तो जब आपने लिखा जावा टेस्ट, ओके, यहां पर हमने कमांड लिखी जावा टेस्ट। तो जैसे आप लिखेंगे जावा टेस्ट, जो भी आउटपुट है आपके प्रोग्राम का, सपोज आपने लिखा हुआ है वेलकम इन जावा, ठीक है, वेलकम इन जावा वर्ल्ड, जो भी आप लिख रहे हैं दैट आउटपुट विल डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ यू। तो यदि जो भी आउटपुट है, यदि मैं मानता हूं कि आपने ये कोड लिखा हुआ है, तो यदि ये आउटपुट आ जाता है तो बिल्कुल बधाई हो, आपने जावा के पहले प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल भी कर लिया है, रन भी कर लिया है, जावा इंस्टॉलेशन प्रॉपर है, पाथ सेट है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ प्रॉपर सेट है। तो अब देखिए जब हम किसी नॉन आईडीई एनवायरनमेंट को यूज करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। और मैं आपसे बोलता हूं एटलीस्ट 50 प्रोग्राम आप इसी तरीके से बनाएं, मिनिमम 50 नोटपैड में छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाएं, लेकिन बनाएं। क्योंकि एज अ बिगिनर आप शुरुआत अगर नोटपैड से करेंगे तो आप हार्डकोर कोडिंग के हैबिचुअल होंगे। हार्डकोर कोडिंग मतलब आप नोटपैड में किस तरीके से जावा का कोड लिखना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, ताकि आपकी डिपेंडेंसी ना हो एडिटर पे। नहीं तो क्या होता है, कई बच्चे जो हैं वो सीधे जावा सीखना ही वीएस कोड पे शुरू करते हैं। अब यदि मान लो आप कंपनी में टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं और अगर उसने बोला ओके राइट अ जावा प्रोग्राम इन दिस सिस्टम, तो वहां पर आप डिमांड नहीं कर सकते कि सर इसमें वीएस कोड तो है ही नहीं, जावा का कोड लिखेंगे कैसे, वही इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे आप। तो एज अ बिगिनर आप अगर बात करें, एज अ फ्रेशर हम बात करें, तो देखिए जावा, पूरी जावा मैं आपको दो तरीके से सिखाने वाला हूं। पूरी जावा हम दो तरीके से सीखेंगे, राइट, सुनना ध्यान से, इन दोनों तरीकों को सुनना। पूरी जावा हम दो तरीके से सीखने वाले हैं, एक कंपनी में जाने के लिए और एक कंपनी में रहने के लिए। ये बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। कंपनी में जाने के लिए यू शुड नो हाउ टू रन जावा प्रोग्राम इन आईडीई एज वेल एज नॉन आईडी एडिटर। आपको नोटपैड भी आना चाहिए, आपको नेटबिन्स भी आना चाहिए, आपको वीएस कोड भी आना चाहिए। और जब आप एक बार कंपनी में चले गए, अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो फिर वहां पर अगर आप नोटपैड में कोड लिखोगे तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि वहां पर फिर आपको आईडी यूज करना है, क्योंकि वहां थोड़ी ना नोटपैड में हम इतना लॉट ऑफ कोड लिखेंगे। लेकिन एज अ बिगिनर वो आपसे नोटपैड में ही कोड लिखवाएंगे। समझिए बात को। आफ्टर 2 or 3 year experience, no one can ask you to write a Java program in Notepad. But as a beginner, आपको जावा का कोड इसी स्टेप्स के साथ नोटपैड में लिखना है। तो एक बार पूरी स्टेप्स को फिर से समझे, हम क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने बात की थी बॉस आईडी और नॉन आईडी एनवायरनमेंट के बारे में, कि आईडी वो एनवायरनमेंट होता है जहां पर आपको इतनी स्टेप फॉलो नहीं करनी।
अब देखिएगा जिस दिन हम VS कोड में कोड लिखेंगे ऐसा नहीं करेंगे कि नोटपैड को मिनिमाइज किया फिर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक ही इन्वायरमेंट ऐसा मिलेगा जहां कंपाइलेशन रन शॉर्टकट कीज से चलेंगे। लाइक अगर हम नेटबीन्स में काम करते हैं तो हम बोलते हैं शिफ्ट F6, प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाएगा। नो नीड टू कंपाइल एंड रन डिफरेंटली। जब हम जेल में काम करते हैं तो हम सिंपली लिखते हैं कंट्रोल F9, प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाता है। तो यहां पर जब हम IDE एनवायरनमेंट में होंगे तो फिर इन स्टेप्स को हम शॉर्टकट कमांड से चलाएंगे, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। ये सब इंटीग्रेटेड होंगे, नॉट नोटपैड, एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब इंटीग्रेटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है ना, अभी यहां सब अलग अलग है। तो आपको सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है, ठीक। तो ये पूरे स्टेप्स हमने कैसे फॉलो की, देखो आप, मैंने आपको क्या बोला, स्टेप 1 पे अगर आप नॉन IDE एनवायरनमेंट में हैं तो स्टेप 1 पे आपको नोटपैड ओपन करना है, जावा का कोड लिखना है। सर आप बोलोगे सर कोड में लिखना क्या है? अरे बेटा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं आपको वही समझाने वाला हूं कि इस कोड में लिखना क्या है, डोंट वरी। क्योंकि वहां पर मुझे आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस एक लाइन को समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहां केवल प्रोग्राम लिख के आउटपुट नहीं देखना है, वहां पर एक एक लाइन को समझना है कि व्हाई वी शुड राइट पब्लिक, व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज वॉइड, व्हाट इज मेन, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज आउट। एक एक लाइन को समझेंगे, डोंट वरी, राइट। लेकिन स्टेप 2 पे आपने जावा का कोड लिख लिया, देन स्टेप 3 पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है विद द कमांड कॉल CMD। ये कमांड आप टाइप करेंगे कहां पे? अपने सिस्टम में स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट पे आके आप CMD टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। जब कमांड प्रॉम्प्ट आ गया तो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा। अब जिस भी फोल्डर में है, ये मैंने केवल एक आपको समझाने के लिए फोल्डर का नाम लिखा हुआ है कि सी में, विंडोज में यूजर नाम का फोल्डर हो सकता है, आप इस फोल्डर में हो या किसी और फोल्डर में, आप CD/ से सीधे रूट पे आ जाए, या CD डॉट भी मैंने अभी आपको बताई। जब आप रूट पे आ गए तो अब आपको जाना है उस फोल्डर में जिस फोल्डर में आपने जावा के प्रोग्राम को सेव किया है। जैसे हमने अभी एक फोल्डर बनाया माय जावा के नाम से, जहां पर अभी हम जावा के प्रोग्राम को सेव करके आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां पे एक बार dir देख लेना है कि आपका .java का प्रोग्राम सक्सेसफुली यहां पर आ चुका है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? कंपाइल करना है, ठीक है। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुली होता है, ओके, और अगर कोई एरर आती है तो बात अलग है, लेकिन अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुली हुआ तो आपका प्रोग्राम आपको सीधे इस प्रॉम्प्ट पे छोड़ देगा। लेकिन अगर एरर आई तो क्या होगा, मैंने भी आपको बताया है। यहां पर आप एक बार dir कमांड चला के देखें ताकि आप ये कंफर्म हो जाएं कि हाँ डॉट क्लास फाइल भी बन चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है जावा कमांड विच इज यूज्ड टू कॉल अ JVM, विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट JVM, और उसको चाहिए डॉट क्लास फाइल। तो देखिए जिस फोल्डर में आप है वहां test.java भी है और test.class भी है, तो आपको डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं यूज करना है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये JVM जो है वो सीधे इसी कमांड को फैच करेगा, इसी प्रोग्राम को, टेस्ट को, डॉट क्लास को, राइट। एंड वंस दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट यू विल गेट वेलकम इन जावा। अगर आपने सब कुछ सही लिखा और मैंने कोडिंग जिस दिन बता दी उसके बाद आप इस प्रोग्राम को लिखें, लेकिन स्टेप आई होप आपको समझ में आई है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम जावा के कोड को लिखेंगे नॉन IDE एडिटर में। लेकिन जिस दिन हम IDE को यूज करेंगे लाइक नेटबीन्स, VS कोड, जेल, तब कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो बात उसकी भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहली स्टेप में आपको कोड नोटपैड पे ही लिखना है, ओके। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में और लिखते हैं अपने जावा के पहले प्रोग्राम को, और रन करके, कंपाइल करके, पाथ सेट करके सारी प्रोसेस एक बार सिस्टम पे फिर से समझ लेंगे, डोंट वरी। अगर आपने से किसी ने अभी तक जावा इंस्टॉल नहीं करी है तो प्लीज मेरे इंस्टॉलेशन वीडियो को आप देखें, वहां पर मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है किस तरीके से आपको जावा को डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको उसको इंस्टॉल करना है, क्लास पाथ किस तरीके से सेट करना है। तो हर सिस्टम को रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब हम थोड़ा सा गियर चेंज करेंगे और अब हम आएंगे प्रोग्रामिंग की ओर, और बड़ा मजा आने वाला है, ये मेरी श्योरिटी है बॉस। जावा इज अ फैंटास्टिक लैंग्वेज, राइट। तो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जावा के पहले प्रोग्राम के साथ। ये तो अभी हमने स्टेप समझी है, पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए इस कोर्स में और खुश रहिए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में जावा के फर्स्ट प्रोग्राम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।